हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम निराला जी की कविता जागो फिर एक बार इस कविता की व्याख्या करने वाले हैं। तो ये कविता उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिए कि कौन सी कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। तो इसका संकलन वो परिमल में संकलित है और इस परिमल का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1930 ईस्वी। तो ये तिथि आप ध्यान में रखिए कि इसका प्रकाशन वर्ष परिमल का 1930 में ये कविता परिमल में प्रकाशित थी। तो इस कविता में, अब कविता की बात हम करते हैं, तो इस कविता में भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण इस कविता में किया है। तो जैसे कि निराला जी की कविताओं में हमें देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है, तो उनकी इस कविता में भी देश के गौरव की बात ही की गई है। भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया गया है। तो इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब देश था वो पराधीन था, परतंत्र था। तो कवि ने यानी निराला जी ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के चिंतन के लिए इस कविता के माध्यम से कुछ प्रयास किया है, उनको जगाने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता के गौरवमयी अतीत की याद, तो जो उनके अतीत में जो वीर हुए हैं उनकी याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का वो प्रयास किया हुआ है। तो कवि के अनुसार जो पराधीनता से जितने भारतीय थे उनकी अंतरात्माएं थी वो सोई हुई थी और वे थे आलस और कायरता से ग्रस्त हो चुके थे। चारों तरफ था वो निराशा का वातावरण था। तो ऐसे समय में इस कविता ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की भावना भर दी। उस देश प्रेम को जगाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। भारतवासियों को जगाने का प्रयास इस कविता में कवि ने किया है। तो ये तो हो गई जागो फिर एक बार। तो जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें जागो फिर एक बार कविता भाग 2 पढ़ना है। अगर सिलेबस को देखेंगे तो उसमें भाग 2 लिखा हुआ है, तो जिससे पता चलता है कि कविता वो 2 भागों में है। तो इस कविता के जो प्रथम भाग की अगर मैं बात कर लूँ कि उसमें क्या है, तो यहाँ मैं आपको कविता का जो द्वितीय भाग है, भाग 2, वो कराने वाली हूँ। तो यूजीसी नेट की परीक्षा में भी ये कविता वो दी गई है। तो ये कविता वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसके भाग 1 की बात कर लेती हूँ, भाग 1 की। तो उसमें क्या दिया हुआ है उसका वर्णन मैं कर देती हूँ। वैसे हमें तो भाग 1 ही पढ़ना है, वो भाग 2 पढ़ना है, लेकिन फिर भी भाग 1 में क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाग 1 वो श्रृंगार परक कविता है, जिसमें प्राकृतिक उपादानों से प्रेरित होकर जागरण के गीत लिखे हैं। यानी उसमें भी जगाने की ही बात ली गई है, लेकिन उसमें प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया गया, उसके माध्यम से जगाने का प्रयास किया गया है। इसमें आकाश के तारे और तरुण किरण भी जागरण का गीत गाते हैं। तो यानी उसमें इसके प्रथम भाग में आकाश के तारे और किरणें वो जगाने का प्रयास करते हैं। और इसके जो भाग 2 है वो देशभक्ति की भावना, वीर भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसके अंतर्गत कवि ने अतीत की गौरव का याद दिलाने का प्रयास किया है, उसके माध्यम से भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया गया है। तो अब आपको दोनों जागो फिर एक बार कविता भाग 1 और भाग 2 दोनों का मैंने बता दिया, भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है। तो चलिए अब हम अपनी मूल कविता पढ़ते हैं, इसकी जो अर्थ है वो पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपनी मूल कविता वो पढ़ते हैं। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाई महासिंधु से नद
सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो चलिए हम यहीं तक पहले व्याख्या जो है इसकी देखते हैं। तो इस कविता में जो है कवि ने भारतवासियों के जो दशम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका उदाहरण देकर जो है भारतीयों के अंतर्गत जो है देश प्रेम की और वीरता को बताने का प्रयास किया है। तो इसमें कवि जो है वो कहते हैं, भारतीय नवयुवकों को जो है संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारतीय नवयुवक, तुम एक बार फिर से जाग जाओ। और सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के तट पर जब तुम्हारे पूर्वजों ने सिंधु प्रदेश के जो सैंधव तुरंगों पर चितरंग चमूस, तो सिंधु प्रदेश के जो घोड़ों पर सवार होकर अपनी पैदल सेना, घुड़सवार जो सेना थी, हाथियों की सेना और रथों के साथ जो है वो सुसज्जित होकर जो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राण जो है न्यौछावर कर अमरता को प्राप्त किया था। तो वो कहते हैं, यहाँ पे जो निराला जी है वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज ने जो अपने प्राण जो है जिस प्रकार युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते जो है समर्पित कर दिए थे, इसी प्रकार तुम भी जो है वो जाग जाओ। तो आगे कह रहे हैं कि हे भारतीय नवयुवक, उन वीरों को याद करो जिन्होंने जो है युद्ध का गीत सुनाया था। किसने सुनाया? तो यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपनी कुर्बानी दी थी, सवा सवा लाख जो को एक को चढ़ाऊंगा, तो शत्रुओं के जो सवा लाख सैनिकों से अपने एक एक सिंह को भिड़ाया था। तो उनके सैनिकों में जो इतनी ताकत थी कि सवा सवा लाख जो थे वो एक में ही इतनी ताकत थी कि जो दुश्मन सैनिक थे उनमें एक के बराबर ही थे, एक ही उनसे लड़ जाते थे। तो ऐसे जो थे वीर योद्धा, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो आगे पढ़ते हैं। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रन 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। तो आगे जो है कवि कहते हैं कि जो उन्होंने जो है गीत सुनाया था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने बताया था कि मैं शत्रुओं के सवा लाख सैनिकों से अपने एक एक सिंह को, यानी कि उनका जो एक से है वो ही सवा लाख के बराबर था, और तभी मैं जो है अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा, यानी मेरा एक एक वीर जो है उनके सवा लाख सैनिकों पर भारी पड़ेगा। तो वीरों को मुग्ध करने वाला यह गीत जो है गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। उनके संग्राम में जो है दुर्जय भावना थी, दुर्जय संग्राम राग, तो उनके संग्राम में जो है दुर्जय भावना थी। वर्ष के 12 महीने में युद्ध भूमि में खून का फाग उन्होंने खेला था, यानी कि 12 महीने जो थे उन्होंने युद्ध भूमि पर बिताए थे। हे भारतीय नवयुवकों, तुम भी अपने पूर्वजों के उन बलिदानों को जो है, उनके जो शौर्य है उनको याद करके अपने अंदर जो तुम्हारे सोए हुए शेर हैं उनको जगाओ, क्योंकि आज जो है अपने पराक्रम को जो है तुम भी दिखाओ, क्योंकि तुम भी वही शेर हो और तुम्हारी मांद में जो है आज सियार घुस आया है, यानी कि जो देश था वो पराधीन था, अंग्रेजों ने उस पर राज कर लिया था।
तो उनको जो है सियार कहा गया है। तो उन्होंने यही कहा कि तुम तो जो है वो शेरों के बराबर है और तुम्हारी जो मांद है उसमें सियार घुसा है, तो तुम भी अपनी उसी प्रकार के पराक्रम का को याद करो और फिर से जाग जाओ और इन जो सियार हैं उनको अपनी मांद से बाहर निकाल दो। यानी तुम अपनी वीरता से जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ो और भारत को इस ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाओ, इन अंग्रेजों से जो है मुक्ति दिलाओ। तो इसमें जो है ओजस्वी शैली का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान शब्दावली की जो है इसमें प्रधानता है और मुक्तक छंद है और इसमें जो है अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा रूपक आदि अलंकारों का जो है प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। तो आगे की पंक्तियों में जो है इस प्रकार से कहते हैं कि तुम हे युवकों, तुम उनको याद करो जो युद्ध का वह दृश्य जब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने सत श्री अकाल का जो उद्घोष था वो घोषित करते हुए जो थे युद्ध में कूद पड़े थे। उस समय जो है उनके मस्तक पर जो है वीरता का तेज अग्नि की भांति जो है भाल अनल धक धक कर जाता। तो उनके मुख पर जो है इस प्रकार का तेज था, वीरता का तेज था जो आग की भांति जो है जल रहा था और उनके तेज की आग में स्वयं काल भी जो है वो भस्म हो गया, काल, और उनकी इस प्रकार की तेज में वो काल भी जो है वो स्वयं भस्म हो गया। तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम। और उस समय जो है तीनों प्रकार के जो गुण होते हैं, जो सत, तम, रज, और तीनों प्रकार के जो दुख होते हैं, दैहिक, भौतिक और आत्मिक जो होते हैं, सब उसमें जलकर नष्ट हो गए थे। तो यहाँ जो है आगे कह रहे हैं कि मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी, पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसान है सहस्त्र सार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ आगे की पंक्तियों में जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो है मृत्युकेश अभय हो गए थे तुम। तो तीनों प्रकार के जो गुण होते हैं वो सारे जो है नष्ट हो गए थे जल के। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, तो मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने विजय पा ली थी। तो उन्होंने जो है और उस समय जो है गुरु गोविंद सिंह जी मृत्यु के भय से निर्भय होकर युद्ध में लड़ने आए थे। तो उस समय जो है उनके मुख पे जो है मृत्यु का भय भी नहीं था और उस समय वे सभी दुष्टों से लड़े, सभी प्रकार के जितने भी कष्ट थे उनसे ऊपर उठकर शिव के समान, मृत्युंजय जो शिव हैं उनके समान वो निर्भय होकर लड़े थे। तो उन्होंने जो है भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी, तो जितने भी वो थे भेद दिए थे उन्होंने सारे और लड़ने पे उतर गए थे। उनमें किसी प्रकार का भी जो डर था वो नहीं था, बिल्कुल निडर होकर वो उस युद्ध में लड़े थे। पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसान है सहस्त्रसार, और ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पे सहस्त्र जो है मतलब
जो दुश्मनों के बीच वो खड़े थे, लेकिन बिल्कुल भी डरे नहीं थे, बिल्कुल निर्भीक होकर शिव के समान जो है मृत्युंजय होकर वो उस युद्ध में लड़े थे। तो हे भारतीय, तुम भी इसी प्रकार से जाग जाओ और उन वीरों को याद करो और इन्हीं प्रकार से तुम भी लड़ो। तो चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। सिंहनी की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अनजान, एक मेष माता ही रहती है निर्मेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। तो किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो आगे कवि इस प्रकार से कहते हैं कि जो सिंहनी की गोद से जो है छीनता कौन, पशु है। तो वो कह रहे हैं कि तुम स्वयं सोचो कि क्या एक शेरनी की गोद से उसके शिशु को कोई छीन सकता है? क्या वह अपने प्राण रहते, जब तक उस शेरनी के अंदर प्राण है तब तक क्या वह चुप रहती है? तो कदापि नहीं। वह अपनी शिशु की रक्षा के लिए जो है अपनी अंतिम सांस तक जो है लड़ती रहती है, लड़ने का प्रयास करती है। तो रे अनजान यानी हे अबोध, वास्तव में केवल एक मेष माता ही जो है, यानी कि जो अपनी माँ ना हो, पराई या सौतेली माता हम बोल सकते हैं, कि वो ही ऐसा अत्याचार जो है चुपचाप सह सकती है। वह अपने जीवन पर जन्म पर अभिशप्त, तो वह अपने जीवन पर जो है अभिशप्त जो है आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, लेकिन क्या एक योग्य व्यक्ति भी इस प्रकार से जो है असहाय जीवन जीता है? अर्थात जो है ऐसा जीवन वह नहीं जीता। वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जो है प्रतिकार करता है, उनसे वो लड़ता है। जो इस योग्य हो कि उन चीज़ों से वो लड़ सके, वो उन लोगों से लड़ता है, चुपचाप उस अत्याचार को नहीं सहता। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को जो है नहीं सहता। ऐसा जीवन जो है व्यर्थ है अगर वो अपने ऊपर अत्याचार को सहे। तो कभी भी कोई वीर पुरुष जो है अपने ऊपर अत्याचार को नहीं सहता। तो वह यह पश्चिम की उक्ति नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत गीता का चलन है। तो यहाँ पर जो है पश्चिम की जो है बात, यानी विदेश की बात नहीं चलती है। ये हमारा भारतवर्ष है जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश चलता है। जहाँ अगर श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को जिसमें उपदेश दिया था, युद्ध की नीति बताई थी, तो इसमें वही बात जो है कवि ने कही है कि हे भारतीय, हे नवयुवक, तुम जागो फिर एक बार। तो आगे कवि कहते हैं, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर शुक्र नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज पर क्या है, सब माया है, सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फेंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम पदरज भर भी, नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो आगे की पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि हे भारतीय युवकों, तुम जो है पशु के समान
नहीं हो, पशु नहीं हो, तुम तो वीर हो। तुम युद्ध भूमि में जो है अपना पराक्रम दिखाने वाले हो, लेकिन तुम क्रूर नहीं हो, तुम तो शूरवीर हो जो युद्ध भूमि पर अपना पराक्रम दिखा के आओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रूरता के साथ आओगे यानी अत्याचार करोगे, परंतु इस समय जो है तुम काल चक्र में फंसे हुए हो। तो हे राजकुमारों, समर सरताज पर क्या है? तुम शासन के अधिकारी हो, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, तुम युद्ध की प्रथम पंक्ति में जो है रहने वाले हो, तुम जो है सदा ही मुक्त हो और तुम जो है बंधनहीन हो, छंद की भांति हमेशा ही जो है स्वतंत्र बाधा विहीन बंध छंद ज्यों। तो जैसे छंद मुक्त होती ऐसे बंधन विहीन तुम स्वतंत्र रहने वाले हो। तुम हमेशा आनंद निमग्न रहने वाले सच्चिदानंद रूप ब्रह्म साक्षात ब्रह्म के समान हो। यह भारतीय युवक तुम वीर ऋषियों मुनियों के उस, तो आगे वो कहते हैं कि हे भारतीयों, तुम उस महामंत्र ऋषियों के द्वारा जो दिया गया महामंत्र है उनको याद करो, जो कण कण में जो है वो व्याप्त है और जो तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम महान हो और सदा से महान थे, परंतु तुमने जो है अपनी महानता को भूलकर कायरता को जो है और काम परकता को जो है प्रमुखता दे दी है। तुम अपनी वीरता को भूल गए हो और तुमने जो है कायरता, दीनता, कामपरता को जो है अपना लिया है, पर यह नश्वर है, अस्थिर है, ये सदा रहने वाली नहीं है। तो हे भारतीय, तुम वास्तव में जो है ब्रह्म हो, साक्षात ईश्वर हो। तो यहाँ पे आगे फिर कहते हैं कि यह संसार जो है तुम्हारे पाँव की पदरज भर भी नहीं, यह पूरा विश्वभार। तो तुम्हारे पाँव की धूल के समान भी यह संसार नहीं है। तो तुम जो है इस बात को याद करो, अपने उस अतीत को याद करो, तो कि तुम किस भारत भूमि के सपूत हो उनको याद करो और जागो फिर एक बार, और फिर से एक बार जाग जाओ और भारत भूमि को जो है पराधीनता से, इस बेड़ी से जो है मुक्त कराओ और एक बार जाग जाओ। तो इस कविता में अगर इस कविता की जो विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर ये कविता जो है समाप्त हो रही है। तो अब हम इस कविता की जो है विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो कवि ने जो है भारतीयों को निर्भीक होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान किया है। और इस कविता की जो भाषा है वो ओजपूर्ण है, इसमें वीर रस का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो वीर रस का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है, तो कवि ने मुक्तक छंद में मुक्त शैली में जो है ये लिखा है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक व उपमा अलंकार जो है इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो ज़रूर याद रखिए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है परिमल में प्रकाशित है, 1930 ईस्वी है। ये वीर रस से जो है वो है और मुक्तक छंद है। इसमें जो है अतीत के गौरव को जो याद करने की बात की गई है, गुरु गोविंद सिंह को याद किया गया है। तो यही सब जो थे इस कविता के जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।